हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशनल टीचिंग स्टोरीज। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। आप में से जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और स्टोरी आपको जैसे भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा, ओके। और अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, ओके। तो चलिए, मैं आप सबके पास एक न्यू स्टोरी लेकर आ चुकी हूँ। स्टोरी का नाम है जियांग ब्रदर्स इज़ ए रियल ट्रबल मेकर। ये एक ओमेगावर्स एफएफ है और ये एक हिस्टोरिकल एफएफ भी है। ये स्टोरी फ़नी और रोमांटिक होने वाली है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इस स्टोरी को। हम देखते हैं विंग और आचिंग वहाँ पर एक पॉन्ड के पास बैठे हुए और वो लोटस सीड तोड़ रहे हैं। तभी विंग और आचिंग को पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, आशियन, आचिंग, कहाँ हो तुम दोनों? मम्मा तुम दोनों को बुला रही है, तुम लोग सुन क्यों नहीं रहे हो? सॉरी, माँ तुम लोग को बुला रही है, तुम लोग सुन क्यों नहीं रहे हो? ये सुनकर एक लड़की आती है और ये और कोई नहीं बल्कि हमारी जियांग यानी है। फिर जियांग यानी को देखकर हमारा विंग और आचिंग कहता है, शीजे आप यहाँ, कोई काम था क्या? फिर यानी बोलती है, माँ और बाबा तुम दोनों को ढूंढ रहे हैं कब से, चलो शायद उन्हें तुम लोगों से कुछ बात करनी है। फिर विंग कहते, बट शीजे हमने इस बार कुछ नहीं किया सच में। और आचिंग भी कहते, हाँ शीजे मैंने भी कुछ नहीं किया। फिर यानी कहते, ओफो आचिंग, आशियन, ऐसे कोई बात नहीं है, बस उन्हें कुछ बात करनी है। सच में मुझे पता नहीं मैं तुम दोनों का क्या ही करूँ। अब चलो भी, माँ बाबा तुम लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर तुम लोग समय से नहीं पहुँचे तो तुम्हें पता है ना माँ कितना ज़्यादा गुस्सा करेंगी तुम दोनों पर। ये सुनकर हमारा विंग और आचिंग कहते, हाँ शीजे हम लोग आ रहे हैं। ये कहकर विंग और आचिंग उस नाव से बाहर आ जाते हैं और फिर हमारे यानी के साथ चलने लगते हैं अपने महल की ओर, यानी अपने पैलेस की ओर। और फिर थोड़ी देर बाद वो लोग पहुंच भी जाते हैं अपने पैलेस पर। मैं यहाँ पर आप सबको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जियांग क्लैन के लीडर जियांग फेमिया और मैडम यू हैं। जियांग फेमिया के 3 बच्चे हैं। उनके सबसे बड़ी बेटी जियांग याली है और उसके बाद जियांग चिंग और विंग है। जियांग याली हमारे आचिंग से 3 साल बड़ी है और हमारे विंग से 4 साल। विंग और आचिंग में बस 1 ही साल का फ़र्क है। हमारा आचिंग अभी 19 साल का है और हमारा विंग अभी 18 साल का है। हमारी यानली अभी 22 साल की है। वो लोग आते हैं और फिर अपने माँ पापा को ग्रीट करते हैं और फिर विंग और आचिंग बोलते हैं, माँ पापा आपको हमसे कुछ बात करनी थी, शीजे ने हमें बताया, क्या कोई काम है? माँ बाबा हमने इस बार कोई गलती नहीं की। ये सुनकर मैडम यू मुस्कुरा देती है और फिर कहते, विंग, आचिंग, हमें पता है तुम दोनों ने कोई भी गड़बड़ नहीं की है। चलो तुम तीनों से ना हमें कुछ बात करनी है, इसी वजह से हमने तुम तीनों को यहाँ पर बुलाया था। ये सुनकर आचिंग और विंग कहते हैं, क्या बात करनी है माँ बाबा आपको हमसे? ये सुनकर मैडम यू उन तीनों को बिठाती है और फिर वो बोलने लगती है कि लैन क्लैन से निमंत्रण आया है तुम तीनों के लिए कि तुम लोग वहाँ पर रूल्स के बारे में जानो, रूल्स के बारे में सीखो। ये सुनकर विंग और आचिंग कहता है, माँ बाबा हमें नहीं जाना लैन क्लैन के लोग, हमने सुना लैन क्लैन के लोग बहुत ही ज़्यादा रूड है, वो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है, वो बात बात पर पनिशमेंट देते और हाँ वहाँ पर स्पाइसेस भी नहीं मिलते, तीखी चीज़ें भी नहीं मिलती है और वहाँ पर सब लोग उबले सब्जियाँ खाते हैं, हमें वहाँ नहीं जाना माँ बाबा। ये कहकर विंग और आचिंग मैडम यू और जियांग फेमिया की ओर देखने लगते हैं। तभी मैडम यू कहते हैं, बाऊ 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 भी समझो मेरी बात को, अगर तुम लोग वहाँ जाओगे तो तुम्हें लैन क्लैन के रूल्स के बारे में समझोगे, सीखोगे बहुत सारी चीज़ें। और वैसे भी तुम लोगों को और भी तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है ना, तुम लोग कल्टीवेशन के बारे में तो सीखोगे ना, मेरे प्यारे बच्चे हो ना।
प्लीज़ माँ की बात मान जाओ। और ये कहकर मैडम यू उन दोनों को मस्का लगाने लगती है, यानी मक्खन लगाने लगती है। और फिर विंग और आचिंग ना चाहते हुए भी हाँ कर देते हैं, क्योंकि विंग और आचिंग भले ही बहुत ही ज़्यादा शैतान और बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, बट वो अपने माँ बाबा की बात कभी नहीं टालते हैं। मैडम यू और जियांग फेमिया भी नहीं चाहते थे कि उनके तीनों बच्चे उनसे दूर जाए, बट अब वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि लैन क्लैन के मेंबर्स ने, यानी लैन कुरन ने खुद उन्हें निमंत्रण पत्र भेजा था, ताकि वो लोग जाकर गुस्सू में मतलब शिक्षा ले सके और कल्टीवेशन के बारे में जान सके, नई नई चीज़ें सीख सके। और लैन क्लैन बहुत ही बड़ा क्लैन था। लैन क्लैन के सामने में जियांग क्लैन कुछ नहीं, ये तो नहीं कह सकते, जियांग क्लैन भी बहुत बड़ा क्लैन था, बट हाँ लैन क्लैन के मामले में जियांग क्लैन छोटा था लैन क्लैन से, इसी वजह से वो लोग उन्हें मना नहीं कर सकते थे। और अगर जियांग क्लैन लैन क्लैन को मना करते तो इसका मतलब ये है कि वो लोग लैन क्लैन का अपमान कर रहे हैं, ऐसा साबित होता। तो इसी वजह से मैडम यू और जियांग फेमिया को ना चाहते हुए भी विंग और यानली को भेजने के लिए हाँ करना पड़ता है। और वो लोग भी पत्र लिख देते हैं, यानी पत्र भेज देते हैं लैन क्लैन में कि वो अपने तीनों बच्चों को शिक्षा लेने के लिए भेज देंगे 2 दिन बाद, क्योंकि 2 दिन बाद ही सब क्लैन के लोग लैन क्लैन जाने वाले थे शिक्षा लेने के लिए। तो हमारे जियांग फेमिया भी लिख देते हैं और लैन कुरन को पत्र मिल जाता है। और फिर मैडम यू विंग, आचिंग और यानी तीनों के कपड़े को मतलब बांधने लगती है, यानी समेटने लगती है, ताकि वो लोग अब वहाँ जाके रहेंगे। हाँ भले उन्हें लैन क्लैन के कपड़े दिए जाए, बट यहाँ से जाने के लिए तो उन्हें पहले यूनमिंग यानी लोटस पेयर का उन्हें कपड़े तो ले जाना होगा ना। लोटस पेयर में पर्पल कलर का उनका मतलब जो भी चाइनीज़ ट्रेडिशन में जो पहना जाता है, वो हांगफू क्या कहते हैं, मैं भूल गई, वो वही कपड़े दिए जाते हैं। तो इसी वजह से वो लोग यानली के कपड़े, विंग के कपड़े और आचिंग के कपड़े ठीक करने लगती है। और कुछ ज्वेलरीज, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है तीनों ओमेगास है, तो ओमेगास को तो ज्वेलरी की ज़रूरत पड़ती ही है ना। तो मैडम यू खुद वो सारी ज्वेलरीज देख रहे थे अपने बच्चों के लिए कि वो क्या क्या अच्छा है, क्या क्या, क्योंकि दूसरे क्लैन में जा रहे हैं तो उन्हें सच सबर के तो रहना पड़ेगा ना, अच्छा तो दिखना पड़ेगा ना। इसी वजह से वो उनकी वो सारी चीज़ों के कपड़े और ज्वेलरी वगैरह सबकी तैयारियां कर रही थी। और इधर मैडम लैन जब मैडम यू जब वो सब कुछ पैक कर रही थी ना, तो उनकी आंखों में ढेर सारे आंसू थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, अपने बच्चों को एक माँ थोड़ी ना दूर कर सकती है अपने आप से। उनके तीनों बच्चे लैन क्लैन में जा रहे थे। लैन क्लैन बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स के थे, लैन क्लैन के सारे मेंबर, तो इसी वजह से मैडम यू को डर भी लग रहा था अपने बच्चों के लिए। ऑब्वियस सी बात है, एक दिन के लिए तो वो लोग नहीं जा रहे थे, वो लोग कम से कम वहाँ पर 6 महीने तक शिक्षा लेने के लिए जा रहे थे। इसी वजह से मैडम यू बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी कि कहीं उनके बच्चों को पनिशमेंट ना मिल जाए, क्योंकि उन्हें सुना है कि लैन क्लैन के लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं, और अगर कुछ भी गड़बड़ की जाए तो कोरों से पनिश किया जाता है। इसी वजह से मैडम यू थोड़ा सा डरी हुई थी, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। खास करके हमारे विंग और आचिंग के लिए सबसे ज़्यादा डर लग रहा था मैडम यू को, क्योंकि हमारे विंग और आचिंग बहुत ही ज़्यादा नॉटी है। विंग और आचिंग बस इधर उधर घूमना फिरना, चीज़ें खाना, खेल कूद करना, मस्ती करना, यही सब उन दोनों को आता है। इसी वजह से मैडम यू बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। तभी यानली मैडम यू के कंधे पर हाथ रखती और कहती, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं आशियान और आचिंग का ध्यान रखूँगी। यानली की बात सुनकर मैडम यू कहती है, यानली मुझे तुम पर भरोसा है बेटा, मेरा मन नहीं मान रहा है तुम तीनों को वहाँ भेजने का, क्योंकि मैंने सुना है बहुत ज़्यादा लैन क्लैन के बारे में कि लैन क्लैन के लोग बहुत ही ज़्यादा निर्दय होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं, वो बात बात पर कोड़ों की सज़ा देते हैं। इसी वजह से मुझे डर लग रहा है तुम तीनों के लिए, इसी वजह से मेरा मन नहीं मान रहा तुम तीनों को वहाँ जाने देने का। ये सुनकर यानली कहती है, माँ
आप बेवजह चिंता कर रही है। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं हूँ ना। मैं आचिंग और आशियान दोनों को संभाल लूँगी। मैं कभी भी उन दोनों पर आँच नहीं आने दूँगी। ये सुनकर मैडम यू कहती है, ठीक है यानी, बट हाँ, पर तुम दोनों के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना यानली। ये कहकर मैडम यू गले लगा लेती है यानली को। यानली की आंखों में भी आंसू थे और इधर हमारे विंग और आची के भी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो लोग कभी भी अपने माँ बाबा से दूर नहीं गए हैं। इस वजह से उनकी आंखों में भी ढेर सारे आंसू थे। और फिर मैडम यू अपने तीनों बच्चों को एक साथ गले लगा लेती है। तभी जियांग फेमी आते हैं और फिर जियांग फेमी वो देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो भी आकर अपने तीनों बच्चों को गले लगा लेते हैं और साथ में अपनी ओमेगा को भी गले लगा लेते हैं। और फिर ऐसे ही करके विंग, आचिंग और यानली की सारी जो पैकिंग थी वो कर देते हैं वो लोग। ऐसे ही करके एक दिन निकल चुका था। यानली, आचिंग और विंग को कल रवाना देना था लैंड क्लैन के लिए। कल लैंड क्लैन उन्हें पहुंचना होगा। और फिर वो लोग अपने सारे सामान को ठीक ठाक देखते हैं कि सब कुछ सही तो है ना, कि कुछ गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं है ना। फिर वो देखने के बाद वो लोग नाश्ता करते हैं, मतलब रात का जो डिनर होता है वो करने के बाद वो लोग सो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट डे होता है, वो लोग उठते हैं, नहाते हैं। नहाने के बाद वो तीनों ही अपने अपने कमरे में रेडी हो जाते हैं लैंड क्लैन जाने के लिए। और फिर थोड़ी देर बाद वो लोग रेडी होकर बाहर आते हैं। और फिर मैडम यू और जियांग फेमिया के पास जाते हैं और तीनों अपने माँ पापा को हक करते। हक करने के बाद सबसे विदा लेते हैं और सारे क्लैन के लोग रो रहे थे, क्योंकि विंग और आजिंग सबको परेशान तो करते थे, बट ये दोनों ही राजकुमार बहुत ही ज़्यादा सबके लिए खास थे। वो बहुत ही नटखट तो थे, बट सब लोगों की हेल्प भी कराते थे। इसी वजह से सब लोग विंग और आजिंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और सबकी आंखों में आंसू थे। वो लोग कहते, हाँ राजकुमार आप लोग जल्दी आएंगे ना। ये सुनकर विंग और आजिंग कहते, आप सब लोग चिंता मत कीजिए और ना ही रोइएगा, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। वापस आके आप सबके साथ खेलेंगे और सबके साथ हंसी खुशी रहेंगे। ये कहकर वो तीनों यानली को भी सब लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। और फिर सबको आश्वासन देने के बाद वो सब लोग लैंड क्लैन के लिए निकल जाते हैं। और फिर वो निकल जाते हैं लैंड क्लैन के लिए और फिर पूरा दिन निकल जाता है। और फिर जब शाम के 6 बजने वाले थे तब वो लोग ना लैंड क्लैन में पहुंच जाते हैं। और फिर वो लोग लैंड क्लैन में पहुंचकर जब अंदर जाने की कोशिश करते हैं तब होते हैं ना पहरेदार जो हर क्लैन के सामने होते हैं, तो वो उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि पत्र दिखाए, मतलब लैंड क्लैन से जो निमंत्रण पत्र गया था वो दिखाए, उसके बिना वो उन लोगों को अंदर नहीं ले जा सकते। फिर हमारा विंग जब देखता है तब वो तीनों ही शौक, क्योंकि उनके डिसिपल्स भी गए थे विंग, आचिंग और यानली के साथ, बट उनके पास वो पत्र ही नहीं था। वो पत्र उन तीनों को ही नहीं मिल रहा था। और फिर वो जो पहरी है ना उन सबको कहते कि असल में हमारा जो पत्र था वो खो चुका है, आप हमें अंदर जाने दीजिए, शाम होने वाली है और आपको हम ऐसे बाहर नहीं दे सकते, हमें अंदर जाने दीजिए। बट वो लोग नहीं मान रहे थे। तभी दूसरी तरफ से लैंड क्लैन का मतलब जो सेकंड प्रिंस है ना वो आता है और फिर कहता है क्या हुआ है यहाँ पर क्यों भीड़ मचा रहे हो। सब लोग उस कोल्ड आवाज़ की तरफ देखने लगते हैं। वहाँ पर हंगुंजन घर आता और फिर सब लोग उसे देखने लगते हैं और फिर सब लोग ग्रीट करते हैं। वाह, विंग, आचेंग, यानली सब लोग भी ग्रीट करते हैं और फिर कहते हैं असल में हम जो निमंत्रण पत्र जो आया था वो हमसे खो गया है और हमारे पास वो अभी फ़िलहाल नहीं है और ये जो प्रहरी है ये हमें अंदर जाने नहीं दे रहे। रात हो चुका है बहुत ज़्यादा और हमें अभी कोई इन भी नहीं मिलेगा, तो हम बाहर नहीं रह सकते, आप हमें अंदर आने दीजिए।
बट वांग जी कहता है बिना पत्र के यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता। और ये वांग जी ये कोल्ड टोन में कहता है। विंग को तो गुस्सा आ रहा था वांग जी पर बहुत ही ज़्यादा, फिर भी विंग कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उसकी माँ ने मना किया था। और फिर तभी वहाँ से जिन जिशन आता है। वो लोग आ चुके थे। वो जब इतना सारा भीड़ दिखता है ना तो जिन जिशन बाहर आता है और फिर यानली को दिखता है। तो मैं बता दूँ सबको कि यानली और जिनजिशन की शादी पहले से ही फिक्स हो चुकी है। फिर जिनजिशन जब देखता है कि आचेंग, विंग और यानली बाहर खड़ी है, तब जिनजिशन कहता है आप लोग इन्हें अंदर आने दीजिए, इनकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये सुनकर वांग जी तो पहले नहीं चाहता था अंदर आना, बट अब जिनजिशन मतलब जिन क्लैन के राजकुमार खुद कह रहे तो वांग जी मना नहीं करता है और फिर वो उन्हें अंदर आने देता है। और फिर वांग आता है, सब लोग आते हैं और सबको अपना अपना कमरा दिखा दिया जाता है और फिर सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। विंग और आचिंग को एक ही कमरा मिला था। विंग और आचिंग आते और फिर विंग गुस्सा कर रहा था और फिर वो आचिंग को कहता है वो कितना ज़्यादा रूड था ना वो हंगजुन, देखा वो हमें अंदर ही नहीं आने दे रहा था, कितना ज़्यादा बदतमीज़ था वो। ये सुनकर आचिंग भी कहते सही कहा विंग तुमने, सच में। अरे हम लोग ओमेगा से इतना तो समझना चाहिए ना कि इतनी रात को हम जाएंगे का, वो हमें अंदर ही नहीं आने दे रहा था। हम लोग बार बार बोल रहे थे अगर आज वो पिकॉक नहीं आता ना तो सच में पता नहीं हम लोग कहाँ रहते। ये सुनकर विंग कहता है सही कहा जिंग, अगर पिकॉक नहीं आता, पिकॉक हमें अंदर नहीं लाता तो पता नहीं हम कहाँ भटक रहे होते। सच में मुझे ये ना लैंड क्लैन के लोगों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ये सुनकर आचिंग कहता है खैर छोड़ो विंग, शांत हो जाओ। वैसे भी हम दूसरे क्लैन में आए, ये हमारा क्लैन नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते और तुम्हें पता नहीं यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ करने पर पनिशमेंट मिलती है। ये सुनकर विंग कहता है हाँ वो भी कोड़ों से, हाँ मुझे नहीं लेनी है पनिशमेंट। ये कहकर विंग कहता है छोड़ो। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर यान ले आती है और फिर कहते विंग आशियन आशियन आचिंग क्या है। वो लोग कहते कुछ नहीं शीजिए, हमें भूख लगी है क्योंकि वो लोग बहुत दूर से आए थे ना तो इसी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। तो यानी कहते अच्छा मेरे यार मेरे छोटे भाइयों को भूख लगी है तो चलो शीजे तुम लोग के लिए लोटस सीड सूप बनाती है। ये सुनकर आचिंग और विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते और वो अपने शीजे के पीछे आते और फिर वहाँ पर ना खाना बनाने के लिए अलग से मतलब इंतज़ाम किए गए थे कि सारे जो बच्चे हैं यानी जो भी शिक्षा लेने आए थे ना सारे क्लैन के, वो लोग खाना बना सकते हैं। और फिर वो लोग खाना बनाने लगते हैं, यानी बनाती है और फिर दोनों को देती है, हमारे विंग और आचिंग को। विंग और आचिंग खाता है और फिर उसके बाद वो लोग कहते हैं शीजे हम बहुत ज़्यादा थके, अब तो हमें नींद आने लगी, हाँ हम जा रहे हैं शीजे अपने रूम में सोने के लिए। ये सुनकर यहाँ लिखे थे हाँ ठीक है तुम लोग सो जाओ, मुझे भी सोने जाना है, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ये कहकर वो सब लोग आते हैं। उस दिन विंग और आचिंग कोई भी कांड नहीं करते क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो लोग बहुत दूर से आए थे जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए थे और अभी वो कुछ नहीं करना चाहते थे फ़िलहाल तो। इसी वजह से वो लोग आते हैं चुपचाप बिना कुछ किए। ठंड का मौसम था, मतलब ठंड का समय था, इसी वजह से कंबल ओढ़ते हैं, कंबल लेते हैं और फिर वो लोग सो जाते हैं चुपचाप बिना कुछ गड़बड़ किए। फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट दिन का सीन। विंग और आचिंग उठ जाते हैं क्योंकि याली बार बार डोर को नॉक कर रही थी जिसकी वजह से विंग और आचिंग की नींद खुल गई थी। और फिर वो लोग आते हैं और डोर खुलते हैं और फिर अपने शीजे को कहते हैं शीजे आपने इतने सुबह क्यों उठाया। फिर याली कहती है आशियन आचिंग हमें क्लास लेना है इसी वजह से, चलो तुम लोग तैयार हो जाओ। और फिर विंग और आचिंग तैयार होने के लिए चले जाते हैं और आज की स्टोरी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय एवरीवन।